व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू लाइसी बॉयर्स। आज हम कहाँ चले हैं? आज हम चले हैं हैमिल्टन गार्डन्स में। वहाँ पर एक एवरी संडे स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स मल्टी क्विजीन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। फेस्टिवल तो नहीं होता बट एनवायरनमेंट होता है, और वहाँ पे लोग म्यूज़िक भी प्ले कर रहे होते हैं, पिकनिक भी कर रहे होते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत मज़ेदार है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। काफ़ी दिन पहले शुरू हो गया था नवंबर में, बट इतना रेनी था कौन जाए समय शाम के 6 बज रहे हैं यहाँ पे। कोई कह सकता है इतनी धूप है अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है इस तरीके से यहाँ पे। आज काफ़ी दिनों के बाद बगर हमको शॉफर अराउंड कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही सेड चला तो चले ही चलता हूँ आज। क्यों? जो बीवी से करे प्यार वो घूमने फिरने से कैसे करे इनकार। असल बात में इसने मुझे रिश्वत दी है। क्या रिश्वत दी है? कुछ भी रिश्वत नहीं दी है। हाँ, वहाँ जाके मुझे खिलाएगी। अच्छा। हाँ ये तो है। एक्चुअली वहाँ पे जो क्विजीन्स होते हैं वो मल्टी क्विजीन्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक नॉर्मल जो डिशेस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो और जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो यू हैव टू ऑर्डर अ ह्यूज डिश। लाइक जो पोर्शन साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है जिसे कहते हैं, तो हम लोगों को वो नहीं सूट करता है। तो यहाँ पर पोर्शन साइजेस थोड़े स्मॉल मिलते हैं और यू कैन ट्राई वेरियस क्विजीन्स एज वेल, लाइक ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, थाई, इंडियन, जर्मन, all those cuisines are out there. So everything is in one place instead of floating around कि यार आज कौन से रेस्टोरेंट में खाना है। That's what it says. Welcome to Hamilton Gardens. हम हैमिल्टन गार्डन्स आ गए हैं। तो यहाँ पे पार्किंग काफ़ी अच्छी खासी अवेलेबल है। कितना अच्छा लगा ना, एकदम पेड़ों के बीच में से, छाँव में से जाते जा रहे हैं। ग्रीनरी तो बहुत है न्यूजीलैंड में, सच में बहुत ग्रीनरी है। न्यूजीलैंड फेमस भी इसीलिए है, क्लीन एंड ग्रीन इमेज के लिए जिसे कहते हैं अपनी। काफ़ी फ्री पार्किंग है। आओ अपना आराम से पिकनिक का लेके आओ, बूफे लेके आओ, पिकनिक टेबल लेके आओ, रग लेके आओ एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सो लुक एट द पब्लिक, सारे आज यहीं आए हुए हैं जिसे कहते हैं। पार्किंग पता नहीं मिलती भी है या नहीं मिलती है, लेट्स सी। महोदय ने गलत गेट में गाड़ी डाल दी। अब कौन रिटर्न करके जाता आगे बाहर। तो हमें पार्किंग मिल ही गई फाइनली, और ढंग की जगह मिल गई। कोई निकल रहा था तो हमने डाल दिया। गलत गेट नहीं है, कितने सारे लोग आए हैं, सब पार्क कर रहे हैं। कौन सा गलत गेट? गेट 2 पे जाना था, तुम गेट 1 पे ले आए हो। गेट 1 से तो गेट 2 पे जाते हैं। नहीं, वॉकिंग करके अब हम जा रहे हैं, लेकिन उस समय जा सकते थे। तो गार्डन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। हाउएवर ये हैमिल्टन गार्डन्स में लेक भी है, काफ़ी पब्लिक भी है, एज यू गाइस कैन सी। लग रहा नहीं है लेकिन है। इधर बच्चे थोड़ा बहुत खेल भी रहे हैं, और यहीं पर फंक्शन वगैरह भी होता है। तो एक वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी एक जगह, पंजाबी वेडिंग, वो यहीं हुई थी। और यार इधर से हम उधर खाने पीने वाली जगह जा रहे हैं। I don't know। तो अब हम जा रहे हैं गेट 1 से गेट 2 की तरफ। तो बीच में छोटा सा ब्रिज आता है, इसको क्रॉस करते हुए। यहाँ पर बहुत प्यारा रोज़ गार्डन भी है, एज इट सेज रॉजर्स रोज़ गार्डन, लॉन एंड स्टफ। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैप्स एवरीवेयर। सो इस समय हम रोडेंजन लॉन में हैं, एंड दिस इज़ वेयर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। सारी पब्लिक यहाँ जमा है, और पीछे खाने पीने की जगह भी है। लेट्स सी आज क्या ट्राई किया जाए। देख लो, राइट लेफ्ट, माई लेफ्ट योर लेफ्ट। डिसीजंस। चलो कहीं से भी शुरू करते हैं। कितनी मोटे टायरों वाली बाइक है ना। आजकल ई बाइक्स का बहुत शौक चढ़ा हुआ है लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन लगी है वॉफल पे, और यहाँ पर बबल वॉफल मिलता है, मुझे वो ट्राई करना है। लेट्स सी। इधर पिज़्ज़ा, इधर बियर,
Let's see what more is there. Baguette, कॉफ़ी और स्मॉल मफिन के शौकीन, और ये आइसक्रीम योहो, यमी यमी. गुड फेलो गुड फूड. आई डोंट नो यहाँ पर क्या है. arancini chicken, nice. Popcorn chicken, French fries. Wow. Parmesan and spinach arancini, yummy. और ये चाय के दीवानों के लिए ये चाइनीज. हाँ, डोसा भी है आज यहाँ पे. डिलिशियस डोसा. You guys can see, but ये चाइनीज की काफ़ी लंबी लाइन है. फ्राइड डम्पलिंग्स, pork, prawn dumplings and everything else. Let's continue. अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है. और ये डोसा है. मन तो बहुत कर रहा है डोसे का. हाँ हाँ, कौन सा है ये भी ट्राई करें. मसाला डोसा, यमी. ये एक और डम्पलिंग हाउस, जॉनीज डम्पलिंग हाउस. Oops, sorry. Walk around and find out. That sounds good. ठीक है. माइटी क्रैब, सी फूड पूरा का पूरा. और ये कौन सा फूड है? फर्नांडोज फूड. और ये रहा बनी चाव. आई लव बनी चाव. आई विश आई कुड हैव वन. और ये आ गया अपना कोरियन खाना. यमी यमी. churros, इटालियन. और स्पेनिश, नॉट बैड. और डॉनबुरी. ये भी कोरियन ही है आई थिंक. और बाद में विप लेमनेड, यम. तो आज फर्स्ट टाइम बगर इज ट्राइंग फ्रेंच फ्राइज विद jalapeno cheddar sauce. कैसा लग रहा है बेबा? डिफरेंट विदाउट टेस्ट. चलो हम भी ट्राई करते हैं. यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हर चीज़ की फैसिलिटी है. यहीं पर ही देखो लोग डिशेस वॉश कर रहे हैं जिनकी ड्यूटी है, और फूड वेस्ट के लिए बिन्स हैं, अदर बिन्स एज वेल. क्या होता है कि कम से कम लोगों का एक एटिकेट्स बने रहते हैं कि हाँ इस जगह को हमने डर्टी नहीं करना, ये हमारा अपना गार्डन है, वी हैव टू लुक आफ्टर. तो कोई भी इधर उधर चीज़ें नहीं फेंक के ज़्यादा. दिस प्रॉपर डिस्पोजिंग स्टफ ओवर हियर. तो डिनर हो गया है, पति का नहीं हुआ है. और आई वांटेड टू ट्राई बबल वॉफल टुडे, लेकिन वो रन आउट हो गए थे. और हॉट वॉफल का भी उनका बैटर फिनिश हो गया था. तो नॉर्मल वॉफल कौन तो फिर खानी नहीं थी ना, क्योंकि वो तो मार्केट में इजीली मिल जाती है. तो वो चीज़ खाओ जो इजीली मार्केट में नहीं होती है अवेलेबल. डन इट. नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आएंगे. गाइज ये है गार्डन एंट्री जो इस समय बंद हो चुकी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. देयर इज़ नो कॉस्ट टू एंटर एट ऑल जिसे कहते हैं. और कई तरीके के गार्डन्स हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर. अपना इंडियन गार्डन भी है, चार मीनार करके फेमस है. और ये कम्युनिटी का वो होता है, कम्युनिटी को फंडिंग मिलती है और कम्युनिटी को उस गार्डन का अपकीप रखना होता है. यानी कि अगर इंडियन गार्डन है तो इंडियन समुदाय को उसका अपकीप रखना होगा. और यहाँ पे एक इटालियन रेनेसा गार्डन है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे काफ़ी वेडिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, काफ़ी वेडिंग्स. लाइक इट्स सो पिक्चरेस्क. मेरी भी एक फ्रेंड की आज से काफ़ी 10 साल प्लस पहले वहीं पर ही हुई थी वेडिंग. तो काफ़ी पिक्चरस लोकेशन, और वो भी बहुत अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है, और उन्हीं की कम्युनिटी मेंटेन करती है उससे. और एंट्रेंस पे ही लू फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल. और यहाँ के लूज तो खैर वैसे ही जैसे कहते हैं टॉयलेट्स काफ़ी क्लीन होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दे आर व्हील चेयर फ्रेंडली एज वेल. सो यू कैन सी देयर इज़ व्हील चेयर टॉयलेट एज वेल. तो बस अब हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है. 1 घंटा हो गया आए हुए यहाँ पे, और अब जाते हैं घर की तरफ क्योंकि कल वर्क पे भी जाना है. अपना डिनर वगैरह तो निपट गया है. घर जाके बस सुबह की पैकिंग करनी है, यानी कि सैंडविच वगैरह, एंड दैट्स इट एंड डन एंड डस्टेड. आज बिल्कुल भी हमने कोई काम नहीं करा है एज सच, एक्सेप्ट पैक एंड सेफ जाके ग्रोसरी शॉपिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग. कुछ कल ही धूप अच्छी निकली थी तो कल ही सारा काम निपटा दिया. आज संडे पूरा आराम करें जिसे कहते हैं. तो यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल या इवेंट होता है ना, तो इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड होती है. या तो रबिश बिन्स प्रोवाइडेड होते हैं, या फिर जहाँ पर यूजेबल कटलरी है तो उसके लिए ये प्रोविजंस प्रोवाइडेड होते हैं. तो लोगों के अंदर सिविक सेंस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा है कि भाई हमें गंदा नहीं करना है और वही होना चाहिए. और आपने देखा होगा कि जो भी लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, एक बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी. देवर लाइक
ये नहीं कि कोई भी लाइन में पुश कर रहा है या सारे के सारे एक ही सामने स्टॉल वाले का, ओ भैया हमारा कर दो पहले, ओ भैया हमें दे दो पहले, ओ भैया कितनी देर हो गई आपने दिया नहीं है, ओ भैया ओ छोटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। सीधा आप लाइन में लगो, आपको एक नंबर दिया जाएगा या फिर एक रिंग करने वाला डिवाइस दिया जाता है, जिसको जैसे आपका ऑर्डर प्रिपेयर्ड हो जाता है तो वो उस डिवाइस को रिंग कर देते हैं या पिंग कर देते हैं, तो आप आके अपना वो पिक कर लो। तो ऑन वन साइड तरफ पे जो है एक टिल पे बंदा होता है जो अपना नोट काट रहा होता है या एफ-पॉस चला रहा होता है, और दूसरी साइड पे शेफ होते हैं ताकि उनके हाथ गंदे ना हो कार्ड से, एफ-पॉस टच करने से, कैश टच करने से, है ना। इज़न्ट इट अमेजिंग। अब सवारी घर को वापस चलिए, यहाँ से वाइकेडो रिवर के ऊपर से जाएंगे। रिवर हैमिल्टन गार्डन में पीछे से इटालियन रेंसा गार्डन के पीछे से होते हुए भी जा रही है। तो एक दिन आएंगे गार्डन घूमने, फिर दिखाते हैं आपको कि वो कैसा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी एग्जीबिशन होती है, आर्ट एग्जीबिशन होती है, और कभी कुछ छोटा मोटा ओकेजन होता ही रहता है। तो वही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मोस्टली, लेकिन ऑफ कोर्स जब कुछ प्राइवेट होता है तो फिर उसकी कॉस्टिंग या इनवाइट ओनली बेसिस पे होता है। तो हैमिल्टन के अंदर 5 ब्रिज है इस समय, हम उनमें से एक ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। एक ब्रिज है जिसके हैमिल्टन गार्डन्स के पास वाला, दूसरा ब्रिज है विक्टोरिया स्ट्रीट के पास, पुलिस एंजेक परेड पुलिस जो हेड क्वार्टर्स है उसके पास। तीसरा है फेयरफील्ड ब्रिज, जिससे मैं ऑफिस मोस्टली आती जाती रहती हूँ। चौथा है क्लॉडलैंड्स वाला ब्रिज जो सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर जाता है। और पांचवा है टिरापा के पास वाडेरे ड्राइव को कनेक्ट करता हुआ ब्रिज। तो ये 5 ब्रिज है, और छठा वाला अब आ रहा है जो कहते हैं पीकॉक्स ब्रिज। तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग अवे इट इज़, कब वो खुलता है। एक्साइटिंग, होप्स थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन पीक टाइम में कम हो जाए उसके कारण, है ना। ऐसी फीलिंग आती है कि क्या ट्रैफिक की बात करती रहती है यार, यहाँ हमारी कंट्री में देखिए ट्रैफिक कितना है। लेकिन आपको वैसे कंपेयर नहीं करना आना चाहिए, लेकिन कंपेयर करो कि एक छोटी सी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन भी कम ही है, लेकिन पीक टाइम में आपको एक साइड से दूसरी साइड जो 15 मिनट लगने चाहिए वो इस समय हाफ एन आवर टू 45 मिनट लगते हैं। तो वो ट्रैफिक ही है। कैसा लगा हैमिल्टन गार्डन का गो मैन दी गार्डन्स, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। और सिर्फ ये समर टाइम में ही होता है, तो विंटर्स में यू कांट एक्सपीरियंस इट। फिर भी अगर न्यूजीलैंड विजिट करो ना तो 2 सीज़न मेन है, जून, जुलाई, अगस्त जो विंटर्स हैं, जो स्की लवर्स हैं, साउथ आइलैंड इज़ अ पैराडाइज फॉर देम, पैराडाइज जिसे कहते हैं उस टाइम पे। और अगर आप बीची या साइट सीइंग काइंड ऑफ एंजॉय करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी करो। दिसंबर में भी इट डज़ गेट रेन, और स्पेशली क्रिसमस टाइम पे सब कुछ बंद होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए तो जैसे आपको एडजस्ट करना वैसे करो। पर नवंबर तक नो, इट्स रियली बैड रेन्स। आप लोगों ने देखा ही है पिछले वीडियोस में, बहुत बुरी तरह से रेन्स थी। आई मीन पिछले 2-3 दिन से थोड़ा मौसम सही था, नहीं तो तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।